प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, अपने सदगुरु के चरणों में भी प्रणाम करते हूँ। आज फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, एक नए विषय के साथ। तो आज के वीडियो का विषय है प्रलय। प्रलय क्या है और प्रलय कितनी प्रकार की होती है? तो सुंदर साथ जी, हम सभी जानते हैं कि हम इस काल माया के ब्रह्मांड में रहते हैं। इसको काल माया का ब्रह्मांड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है। जो पैदा होता है वो उसकी मृत्यु जरूर होती है। तो मिटने के इस क्रम को ही प्रलय कहते हैं। ये तो बहुत सरल है, हम सब जानते हैं इसका शाब्दिक अर्थ कि मृत्यु के क्रम को प्रलय कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये 4 प्रकार की होती है। पहली होती है नित्य प्रलय, दूसरी नैमित्तिक प्रलय, तीसरी प्राकृतिक प्रलय और चौथी महाप्रलय। तो शास्त्रों के अनुसार समझते हैं कि ये 4 प्रलय कैसे होती हैं। तो सबसे पहले नित्य प्रलय को लेते हैं। नित्य प्रलय को हम सभी जीवन में अनुभव करते हैं। जैसे कि नित्य प्रलय किसको कहते हैं? जो रोज का जीवन पैदा होता है, रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है, इसको नित्य प्रलय के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, जैसे कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे भूकंप आता है, या जैसे कि अभी कोरोना पीरियड आया, ये सब भी नित्य प्रलय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक ज्यादा अमाउंट में मृत्यु प्रतिपादित होती है। तो इसको नित्य प्रलय के अंतर्गत आते हैं। अभी समझते हैं कि नैमित्तिक प्रलय किसको कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय को समझने से पहले आप ये समझे कि ये ब्रह्मांड जो है वो 14 लोकों का है, जिसमें मध्य में हम मृत्यु लोक में रहते हैं। इसके ऊपर 6 लोक हैं, जिसमें कि स्वर्ग और वैकुंठ भी आते हैं। इसके नीचे 7 लोक हैं, जिसके सभी तरह के नागलोक और पाताल लोक आते हैं। तो इस प्रकार से ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है, जिसमें सबसे नीचे पाताल लोक है, सबसे ऊपर वैकुंठ जहां ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं उनकी पुरी है, और मध्य में ये मृत्यु लोक आता है। इन 3 छोरों को समझ लेना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है, जहां पर हम मृत्यु लोक में रहते हैं, एक लोक में, जो ऊपर से 7वां लोक है। तो नैमित्तिक प्रलय वो होती है जिसमें कि नीचे यानी कि पाताल से लेकर स्वर्ग तक के 10 लोकों का नाश हो जाता है। इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। लेकिन ऊपर के 4 लोक रह जाते हैं और उससे सृष्टि का फिर से निर्माण होता है। तो ऊपर के 4 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिनसे फिर से सृष्टि का निर्माण होता है और फिर से पूरा जीवन पहले की तरह चलने लग जाता है। तो नैमित्तिक प्रलय उसको कहते हैं जिसमें पाताल से लेकर स्वर्ग तक के 10 लोकों का नाश होता है। इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय किसको कहते हैं? प्राकृतिक प्रलय वो होती है जिसमें पूरे 14 लोगों का नाश हो जाता है, यानी कि पाताल से लेकर वैकुंठ तक सब कुछ नाश हो जाता है। उसके ऊपर जो अष्ट आवरण होते हैं, जो 5 तत्व और 3 गुण के होते हैं, उनका भी नाश हो जाता है। उसके आगे शून्य और महाशून्य के 7 आवरण होते हैं, उनका भी नाश हो जाता है। तो प्राकृतिक प्रलय में सब 14 लोगों, 5 तत्व, 3 गुण और शून्य का नाश हो जाता है। इसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। महाप्रलय किसको कहते हैं? महाप्रलय में पहले वाली 3 प्रलय तक सब कुछ नाश हो जाना होता है, लेकिन इस सृष्टि का निर्माण जो है वो मोह तत्व से होता है। यानी ये मोह तत्व कहां से आता है? ये अक्षर पुरुष, जो सत्य पुरुष है, अक्षर पुरुष, उनका मन अपने आप को इस ब्रह्मांड में मोह तत्व में महसूस करता है आदि नारायण के रूप में, और वो कहता है अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। तो ये जो मोह तत्व है, यहां तक जब सब का नाश हो जाता है और ये अपने उद्गम स्थान में समाहित हो जाता है, पूरी सृष्टि का विलय हो जाता है। तो जब मोह तत्व का तक भी सबका नाश हो जाता है, उसको महाप्रलय कहते हैं, और सारी सृष्टि सिमटकर अक्षर पुरुष के अव्याकृत यानी कि उसके मन के स्वरूप में सिमट जाती है। इसको महाप्रलय कहते हैं।
ये तो हुई शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की प्रलय। लेकिन आज के इस वीडियो में इस विषय को क्यों लिया है? उसका एक कारण है, क्योंकि हम अपने जीवन काल में रहते हुए सुंदर साथ जी इन चारों प्रलयों में से सिर्फ एक प्रलय को जान पाते हैं, उसका अनुभव कर पाते हैं और उसको देख पाते हैं, वो है नित्य प्रलय। बाकी की 3 प्रलयों को ना को के बारे में हम सिर्फ जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसको ना तो देख पाते हैं, ना ही हम उसका अनुभव कर पाते हैं। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ उन चारों प्रलयों को का अनुभव करने के लिए है, उन चारों प्रलयों को समझने के लिए, उनको देखने के लिए और उनको अनुभव करने के लिए। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया है। तो अभी देखते हैं कि इन 4 प्रलयों को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन काल में ही। इस पर आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये पिंड और ये ब्रह्मांड क्या होते हैं। पिंड इस तन को बोलते हैं, ये 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ होता है और हमारे चारों तरफ ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। ये भी 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ होता है। तो पिंड और ब्रह्मांड दोनों ही 5 तत्व 3 गुण के बने होते हैं, लेकिन पिंड उसका सूक्ष्मतम रूप है और ब्रह्मांड उसका विशालकाय रूप है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सागर और उसकी लहर। सागर उसका विशालतम रूप है और लहर उसकी सूक्ष्मतम रूप है। दोनों में सेम गुण होते हैं, दोनों में सेम लक्षण होते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म है और वो बहुत विशाल है। बिल्कुल ऐसे ही ब्रह्मांड जो है विशालतम रूप है, जो 5 तत्व और 3 गुण का बना है, लेकिन हमारा शरीर ये पिंड सूक्ष्मतम रूप है इस ब्रह्मांड का, जो कि 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ है। तो सुंदर साथ जी, जो कुछ सागर में घटित होता है वही उसकी लहर में होता है। बिल्कुल ऐसे ही जो कुछ ब्रह्मांड में घटित होता है, वो सब कुछ पिंड में भी घटित होता है। तो अगर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं और 4 प्रकार की प्रलय घटित होती है, तो बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर भी 14 लोक होते हैं पिंड में और 4 प्रकार की प्रलय घटित होती है। तो इसी प्रलय को हम अपने जीवन काल में अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड की प्रलयों का तो अंतराल बहुत लंबा-लंबा होता है, वो बहुत समय-समय के बाद होती है, जिसमें हमारी आयु मायने नहीं रख पाती है, वो उसको देख नहीं पाती है। लेकिन अपनी पिंड में जो 4 प्रकार की प्रलय होती है, वो हम अपनी आयु में ही महसूस करते हैं और वो उन्हीं का ही सूक्ष्मतम रूप होती है। तो अभी समझते हैं कि 14 लोक कैसे हमारे अंदर है और उनका अनुभव कैसे किया जाता है। क्योंकि यदि 14 लोकों को हम अपने पिंड में समझ गए, तो हम 4 प्रकार की प्रलय को भी अपने अंदर अनुभव कर पाएँगे। 14 लोक क्या होते हैं? सबसे नीचे पाताल, मध्य में मृत्युलोक और सबसे ऊँचे ऊपर वैकुंठपुरी होता है। इनके बीच में ही सारे लोग आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी उच्चतम अवस्था जो होती है, वो वैकुंठ की अवस्था होती है। एक जीव की और निम्नतम अवस्था जो होती है, वो उसकी पाताल की अवस्था होती है और जो साम्य अवस्था होती है वो उसकी मृत्यु लोक की अवस्था होती है। तो सुंदर साथ जी, जब एक जीव विपरीत विचारों से ग्रसित होकर या निम्न विचारों से ग्रसित होकर कोई निम्न कर्म कर संपादित करता है, तो वो नीचे की तरफ गिरता है। नीचे की तरफ गिरने को ही पाताल की तरफ जाना कहा गया है, जिसको नर्क का अनुभव भी कहा जा सकता है। तो हम जब नीचे की तरफ गिरते हैं, तो हम नीचे के लोगों का अनुभव करते हैं और ये हम अपने अंदर रोज ही करते हैं। कभी-कभी जीवन में हमें अपने ऊपर आत्मग्लानि होती है कि हमने ये कर्म क्यों किया? या हम किसी और जीव को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उसने ये कर्म क्यों किया? तो ये हम नीचे की तरफ गिरते हैं। जो जब जीव तामसिक अवस्था में होता है, तो वो नीचे के लोगों का अनुभव करता है और वो नर्क का अनुभव करता है। इस प्रकार से वो अपने अंदर पाताल का अनुभव करता है, नीचे के लोगों का अनुभव करता है, क्योंकि वो नीचे को गिरता है। बिल्कुल ऐसे ही जब ज्ञान के माध्यम से कोई जीव ज्ञान को लेकर उच्च विचारों से को अपनाकर कोई उच्च कर्म करता है, जैसे किसी की मदद करना, है ना? और अपने अंदर जो है आगे की तरफ ऊंचाई देवताओं की तरफ बढ़ना, इसको जो कहते हैं ऊपर के लोगों का अनुभव करना, यानी कि वैकुंठ का अनुभव करना, ये सात्विक अवस्था में होता है। तो हम जब उच्च ज्ञान से, उच्च विचारों से अपने आप को, अपने चेतन तत्व को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि ऊंचे कार्य करते हैं, तो हम ऊंचे ऊपर के लोगों का अनुभव करते हैं और इस प्रकार से हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं। तो इसी को ही ऊपर के लोगों का अनुभव करना कहा गया है। और जब हम साम्य अवस्था में रहते हैं, तो हम राजसिक अवस्था में होते हैं और उस समय हम पृथ्वी लोक पे होते हैं। तो आपने देखा कि हमारे अंदर जो 3 गुण हैं, सत, रज, तम,
उसी के ही अनुसार हम 14 लोकों का अनुभव करते हैं। सात्विक अवस्था में हम ऊपर के लोकों का अनुभव करते हैं, यानी कि स्वर्ग का अनुभव करते हैं, यहीं रहते-रहते इसी जीवन काल में। और जब हम तामसिक अवस्था में होते हैं तो हम नर्क का अनुभव करते हैं, हम नीचे के लोकों का अनुभव करते हैं। और जब हम साम्यावस्था में होते हैं, यानी कि हम राजसिक गुण में होते हैं, तो हम मृत्यु लोक का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने अंदर 14 लोकों का अनुभव करते हैं। अभी बात करते हैं कि इन प्रलयों को कैसे हम अपने अंदर घटित करें और कैसे उनको अनुभव करें। तो सबसे पहले बात करते हैं नित्य प्रलय की। नित्य प्रलय शास्त्रों के अनुसार तो पहले ही हमने समझा है कि रोज की जीवन और रोज की मृत्यु जो हम देखते हैं उसको नित्य प्रलय कहते हैं, या प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनको नित्य प्रलय कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये नित्य प्रलय कैसे घटित होती है सुंदर साथ जी? हमारे अंदर ये नित्य प्रलय जो है एक छोटी सी नींद के रूप में मृत्यु घटित होती है। जैसे कि जब दिन उगता है, सूरज उगता है, तो हम हजारों कार्यों में लग जाते हैं और हमारे अंदर एक नव जीवन का संचार होता है। हम कहते हैं हम रोज एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आज हमें एक नया दिन मिला। और हमारे जीवन काल में एक नया दिन होता है, लेकिन रात्रि में हम सो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। हमने दिन में क्या किया हम उसको भी भूल जाते हैं, तो ये एक छोटी मृत्यु कहलाती है। नींद जो है वो मृत्यु का एक छोटा रूप है। तो ये मृत्यु रोज हम अपने जीवन में घटित होती है हमारे, और जिसको हम रोज ही अनुभव करते हैं। तो ये हमारे अंदर, हम अपने अंदर नित्य प्रलय को रोज घटित होता हुआ देखते हैं। अभी चलते हैं सुंदर साथ जी कि नैमित्तिक प्रलय को हम अपने अंदर कैसे घटित होता हुआ देख सकते हैं। नैमित्तिक प्रलय शास्त्रों के अनुसार वो होती है जिसमें कि हम नीचे से पाताल से लेकर स्वर्ग तक के 10 लोगों का नाश हो जाता है और 4 लोग बचे रह जाते हैं, उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पिंड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जब हम अपने चेतन तत्व को अपनी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से परे ले जाते हैं, उससे आगे ले जाते हैं, ऊंचा उठा लेते हैं, तो ये 10 लोगों का हमारे अंदर नाश हो जाता है। इसी को ही नैमित्तिक प्रलय घटित होना कहते हैं। और इस नैमित्तिक प्रलय को हम अपने अंदर अक्सर महसूस करते हैं जबकि हम अपनी सात्विक अवस्था में अपने इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से खुद को परे कर लेते हैं। वो पल भर के लिए घटित होती है, लेकिन ये नैमित्तिक प्रलय हमारे अंदर घटित होती है और इसको हम जीवन में बार-बार अनुभव करते हैं। लेकिन नैमित्तिक प्रलय में 4 लोग रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर भी वो महतत्व रह जाता है, वो अहंकार रह जाता है, जिसके कारण से हम क्योंकि ये अवस्था स्थिर नहीं रहती है। ये जो हम अपनी इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से परे होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए परे होते हैं। फिर से हम इस पिंड में आ जाते हैं और फिर से हमारे अंदर जीवन का संचार होता है। हम फिर से वैसे ही सारे कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से नैमित्तिक प्रलय को हम अनुभव करते हैं, लेकिन नैमित्तिक प्रलय घटित होने के बाद फिर से जीवन बन जाता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक प्रलय की। प्राकृतिक प्रलय शास्त्रों के अनुसार वो होती है जिसमें सिर्फ मौत तत्व रह जाता है, बाकी सब 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक, शून्य और महाशून्य सब नाश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर प्राकृतिक प्रलय घटित होती है जबकि हम ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, इंद्रियों से अलग हटकर 5 तत्व और 3 गुण से भी अलग हो जाते हैं। 5 तत्व और 3 गुण से भी अलग हो जाते हैं, तो उस समय हमारे अंदर प्राकृतिक प्रलय होती है। यानी कि हम इस पिंड से भी अपने चेतन तत्व को अलग कर लेते हैं। आपने बहुत से महापुरुषों की बातें सुनी होंगी कि वो अपने तन से अपने चेतन तत्व को अलग करके ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। तो ये उनकी पहुंच होती है, ये अपने अंदर वो प्राकृतिक प्रलय घटित कर लेते हैं। कोई भी जीव अपनी इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है और अपने अंदर प्राकृतिक प्रलय को घटित कर सकता है और उसका अनुभव कर सकता है। तो इस प्रकार जब हम ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और इंद्रियों और 5 तत्व, 3 गुण वाले इस पिंड से भी अपने चेतन तत्व को अलग कर लेते हैं, अपने जीव को अलग कर लेते हैं। इस अवस्था में जब हम आ जाते हैं, तो ये जीव की अंदर प्राकृतिक प्रलय घटित होती है जिसको वो अनुभव करता है। अभी बात करते हैं महाप्रलय की, कि महाप्रलय हमारी जीवन आयु के रहते कैसे घटित होती है। तो वैसे ही जैसे कि ब्रह्मांड में महाप्रलय घटित होती है कि जब मोह तत्व का भी नाश हो जाता है और सृष्टि अपने मूल उद्गम स्थान में समाहित हो जाती है, उसको महाप्रलय कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अंदर, हमारे पिंड के अंदर जब हम ज्ञानेंद्रियों, इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, 5 तत्व, 3 गुण से अपने चेतन तत्व को अलग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक मोह तत्व बनता है, एक मैं खुद ही होती है कि हमने इस अवस्था को प्राप्त किया। महाप्रलय में ये मैं खुदी भी समाप्त हो जाती है।
इस अहम का, इस मोह का भी नाश हो जाता है और हमारा मोह, हमारा जो मोह तत्व है अपने उद्गम स्थान में समाहित हो जाता है, यानी कि परमात्मा में विलीन हो जाता है। हमारी मैं खुदी जब परमात्मा में समर्पित हो जाती है, हमारा मैंपना, हमारा अहंकार कि हमने ये सारी अवस्थाएं प्राप्त करी, जब ये भी अहंकार, जब ये भी भाव हमारा तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है और परमात्मा के चरणों में हम समर्पित हो जाते हैं और हमारे अंदर मैं खुदी का भाव नहीं रह जाता और जब तू ही तू हो जाता है, यानी कि मैं हूं तो भी वो है, ये ब्रह्मांड है तो भी वो है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, सब कुछ तू ही तू है। इस अवस्था को महाप्रलय घटित होना कहते हैं। इस प्रकार से हमारे ही इस पिंड के अंदर महाप्रलय भी घटित होती है और उसका हम अनुभव करते हैं और इस अवस्था में सिर्फ परमात्मा रह जाता है और हम कुछ नहीं रह जाते, हम शून्य हो जाते हैं, हम नगण्य हो जाते हैं, हम उसके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो इस अवस्था को महाप्रलय कहते हैं। इस अवस्था को जीव प्राप्त करता है अपने जीवन रहते ही। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, हम अपने जीवन काल में रहते हुए इन 4 प्रलयों को अपने अंदर घटित होते हुए देखते हैं, इनका अनुभव करते हैं और यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था। तो अंतिम स्थान क्या है? जहां हम अपना सब कुछ तिरोहित कर देते हैं, अपना अहंकार और अपना मैं खुदी भी तिरोहित कर देते हैं, अपना मोह तत्व वहां पर समर्पित कर देते हैं, इसी को ही महाप्रलय कहते हैं। तो आज के वीडियो में अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मांड की प्रलय को तो जान लेंगे शास्त्रों से, लेकिन हम अपने अंदर घटित होने वाली इन 4 प्रलयों को जाने, इनको समझें और इनको अनुभव करें। और ये बहुत ही उच्चतम अवस्थाएं हैं जिनको हम अपनी ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करें। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही। कोई और विषय के साथ अगले वीडियो में जरूर उपस्थित होंगी। मेरा वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि सारी सृष्टि को इन सब बातों की बहुत जरूरत है। और अगर हम किसी अवस्था को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें दूसरों को जरूर बताना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस वीडियो को मैं बनाती हूँ सुंदर साथ जी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। आज मुझे सुनने के लिए धन्यवाद जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।